Hey guys, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, अभी तक एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि हमने तीनों पार्ट्स में देखा है कि एसिड क्या होते हैं, उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्या उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है. सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिस, एल्कलीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड एल्कलीज बोथ, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ कॉमन बेसिस की जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं. और गाइज आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं. तो यार एक छोटा सा लाइक तो बनता है. हम लोग आपके लिए इतना सारा एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके एक छोटे से लाइक से हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है. तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल इतना कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने उन फ्रेंड सर्कल्स के साथ शेयर कर देना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So here now the first term is basis. बेसिस क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो भी हमारी मेटल्स होती हैं, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगी तो वो नेचर में क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं. यानी कि एक बेस किसी भी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बिकॉज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. कुछ कॉमन बेसिस के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की हमने बात करी है, तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड की हम बात करें, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई NaO. It is formed by the reaction between sodium metal and oxygen. When sodium exposed in the presence of oxygen, then sodium oxide is formed. Similarly, sodium hydroxide is the second example of base that is represented by NaOH. NaOH is formed by the reaction between sodium and water molecule. जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है. सिमिलरली कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की बात करी है, इट मीन्स यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी होगी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी -2. दोनों ही आपस में एक दूसरे की वैलेंसीज को कट आउट करेंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला होगा कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO. इट इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ बेस. सिमिलरली कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज रिप्रेजेंटेड बाई CuOH का होल ट्वाइस, बिकॉज OH कंटेन्स -1 चार्ज, Cu कंटेन्स +2 चार्ज. तो फॉर्मूला इज CuOH का होल ट्वाइस. तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं बेसिस के जो कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, यूज भी करते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट, यहां से भी हम पता लगा सकते हैं अगर कोई भी एक सब्सटेंस है उसको अगर किसी एसिड से रिएक्शन कराई जाए और वहां पर हमें सॉल्ट मिले और साथ में वाटर मिले, तो वो सब्सटेंस क्या होगा? एक बेस होगा और इसकी पहचान है सॉल्ट प्लस वाटर के फॉर्मेशन की. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको हमने एसिड में भी डिस्कस किया है. एसिड की वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा. आप एसिड की क्लासिफिकेशन की वीडियो को और एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स की वीडियोज को देख सकते हैं. अगर बात करें कुछ कॉन्सेप्ट्स की, लाइक अरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट या लुईस कॉन्सेप्ट की, तो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर कौन से सब्सटेंसेस बेसिस होंगे तो देखते हैं. तो अरेनियस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि कोई भी एक सब्सटेंस अगर वाटर में डिसॉल्व कराने पर हमें क्या दे दे? OH नेगेटिव आयन दे दे. यानी कि जैसे ही आप किसी वाटर से भरे हुए बीकर के अंदर किसी अननोन सब्सटेंस को डिसॉल्व कराते हैं और डिसॉल्व कराने पर हमें उस सॉल्यूशन में मिलता है OH नेगेटिव आयन, तो वो सब्सटेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड बेस. उसको हम क्या नाम देंगे? बेस का नाम देंगे. तो आर्हेनियस ने हमें अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरी को प्रपोज किया था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन. OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन. सिमिलरली अगर हम ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव आयन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस. देखिए एसिड में H पॉजिटिव आयन जो होते थे वो डोनेट किए जाते थे, तो वहां पर हमें पता चलता था कि कोई सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा दैट इज कॉल्ड एसिड. अगर डोनेशन की बात करी गई है तो वो एसिड होगा. और अगर एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम कि वो एक्सेप्ट करे, कोई सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करे, इट मीन्स वो किसकी बात करी जा रही है? बेस की बात करी जा रही है. सिमिलरली अगर लुईस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो लुईस कॉन्सेप्ट के केस में एसिड वो सब्सटेंसेस थे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करते थे. वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? गेन होते थे.
लेकिन यहां हम बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस अकॉर्डिंग टू द लोइस कॉन्सेप्ट वे सब्सटेंसेस होंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है किसी सब्सटेंस में, इट मींस वो बेस होगा, बेस की तरह काम करेगा। नाउ अ टर्म इज इंट्रोड्यूस नेम एज एल्कलीज। ये एल्कलीज क्या है, देखिए बेस के साथ एक नाम जुड़ जाता है यहां पर एल्कलीज का। तो एल्कलीज वो सॉल्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल हों, यानी कि जो बेस पानी में डिसॉल्व होने पर, जो बेस पानी में इजीली क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, एल्कली कहलाएगा। अब देखिए यहां पर एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि सारे के सारे बेस, हर तरह के बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, पानी में सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई है दैट इज अल्कलीज। जो बेस केवल सोल्यूबल होगा पानी के अंदर, वही क्या बनाएगा, अपना एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एल्कली। तो यहां पर एल्कली को हमने डिफाइन किया कि एल्कली या सोल्यूबल बेस, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल बेस होते हैं विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। देखिए यहां पर आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि एक बेस को क्या किया गया है, पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया है, और डिसॉल्व करते ही डिसोसिएट करके हमें देता है OH नेगेटिव आयन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन मिल गया हमें किसका, बेस का, और ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस ही क्या कहलाएगा, एल्कली कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की, तो NaOH एक एल्कली की तरह काम करता है बिकॉज इट गिव्स OH नेगेटिव आयन व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर के अंदर जैसे ही ये डिसॉल्व होगा तो ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं ये एक अल्कली है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस सॉल्यूशन में हमें प्रोड्यूस करके देता है OH नेगेटिव आयन, और यहां से K पॉजिटिव आयन हो जाता है सेपरेट। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। अगर बात की जाए इन दोनों के बीच की डिफरेंस की, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली, तो एक छोटी सी यहां पर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि जैसे सपोज हमने ले लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड पानी में सोल्यूबल नहीं है, वाटर इनसोल्यूबल बेस है, जिसकी वजह से इसको अल्कलीज में कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहां पर ये चीज देखिए इस डायग्राम में, यहां इस एल्कली के सर्कल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस को रखा गया है, कुछ बेसिस बाहर रखे गए हैं। तो जो सब्सटेंस इस ओवल शेप से बाहर हैं वो केवल और केवल बेस कहलाएंगे, और जो सब्सटेंसेस ओवल शेप के अंदर हैं वो बेस होने के साथ साथ अल्कलीज भी हैं, बिकॉज दे कैन produce OH negative ion in their aqueous solution while these substances cannot produce OH negative ion in their aqueous solution। तो यहां पर ये छोटी सी एक टर्म निकल के आती है कि all alkalis are bases but not all bases are alkalis। ये चीज आपको याद रखनी है बेसिस और अल्कलीज के लिए। चलिए इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एक समराइज वे में देखते हैं कि क्या क्या इनके बीच के डिफरेंसेस होते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हम बात करें कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, जो इजीली किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करा दे, वो क्या होगा, बेस होगा। इसी तरीके से बेसिक ऑक्साइड्स या बेसिक हाइड्रोक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं या बेसिक हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, ऑक्साइड्स में O2 नेगेटिव प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्साइड्स में OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, एक बेस की आइडेंटिफिकेशन कराती हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज मतलब किसी भी बेसिक ऑक्साइड की किसी एसिड से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें सोल्ट की फॉर्मेशन करके देता है। साथ ही पॉसिबिलिटी है कि वहां पर हमेशा क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात की गई है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया NaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO। तो यहां पर सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O। Na2O क्यों होगा, क्योंकि Na होता है 1 पॉजिटिव और ऑक्सीजन होता है 2 नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज Na2O। Na2O इज द सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जैसे ही इनको किसी एसिड से रिएक्शन कराई जाएगी, एसिड से रिएक्शन करते ही ये क्या करेंगे, सोल्ट फॉर्मेशन करेंगे, अपने अंदर से सोल्ट को बना करके वाटर को बाहर कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं यही आइडेंटिफाई कराती हैं किसी भी सब्सटेंस के बेस होने की, चाहे वो किसी भी मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो। तो हाइड्रोक्साइड के केस में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करी है, तो NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और
OH का होल थ्राइस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप इनको एसिड से रिएक्शन कराएंगे ये सोल्ट प्लस वाटर आपको दे देंगे, जिसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर किसी भी मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड से कराने पर हमें मिलता है मोर देन सोल्ट, है ना। सोल्ट या वाटर के साथ साथ कुछ और भी चीज अगर वहां पर हमें मिल जाती है, एनी अदर सब्सटेंस लाइक ABCD, कोई भी एक एडिशनल प्रोडक्ट अगर हमें मिलता है, इन दिस केस द मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ बेस। वो किसकी तरह काम नहीं कर रहा होगा, वहां पे बेस की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि बेस केवल तब तक होगा जब तक हमें सोल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। लेकिन अगर सोल्ट और वाटर के एडिशन में कोई भी अदर सब्सटेंस हमें मिलता है, अदर प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो उस केस में वो सब्सटेंस बेस की तरह काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेड ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो जो लेड ऑक्साइड है अगर हम उसको रिएक्शन कराते हैं, तो वो किसी भी एसिड से अगर हम उसको रिएक्शन कराते हैं तो वो सोल्ट प्लस वाटर के साथ साथ क्लोरीन गैस को भी बाहर करता है, तो ये एक बेस की तरह काम नहीं करेगा। तो समराइज हम कर रहे हैं, क्योंकि बेस को और एल्कलीज को, तो बेस के लिए तो ये सारी बातें हो गई जो आपको याद रखनी है। एल्कलीज की बात करें तो एल्कलीज होते हैं बेस सोल्यूबल इन वाटर या सोल्यूबल बेस इन वाटर, वी कैन से एज एल्कलीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि जो बेसिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जिनको हम पानी में डिसॉल्व अगर कराएं और वो अपने अंदर से OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर दें, वो भी क्या होंगे, सारे के सारे अल्कलीज कहलाएंगे। जितने भी अल्कलीज होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही OH नेगेटिव आयन को फर्निश करते हैं, लाइक एग्जांपल NaOH। एक्वस सॉल्यूशन जैसे आप बनाओगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे। ये बात याद रखनी है आपको, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बेसिस पर आप अल्कलीज और बेसिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की, तो बेस की प्रॉपर्टी में सबसे पहला आ जाता है कि इनका टेस्ट जो होता है वो टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर मतलब टेस्ट में ये होते हैं कड़वे, इनका टेस्ट कैसा होगा, कड़वा होगा। साथ ही ये स्लिपरी फीलिंग वाले होते हैं, मतलब कि अगर आप इनको छू करके देखेंगे तो आपको स्लिपरी फील होगा। थोड़े से सोपी टाइप होते हैं, जितनी भी हमारी सोप्स होती हैं वो बेस से ही बनी होती हैं। नेचर वाइज ये कोरोसिव होते हैं, जिस तरीके से एसिड भी कोरोसिव थे अपनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, उसी तरीके से कुछ बेसिस या फिर मैं कहूंगा सारे ही बेसिस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। और किसी भी सब्सटेंस पे या किसी भी मटेरियल पर अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये उसका कोरोजन कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ केमिकल फॉर्मूला याद रखने हैं जो कि OH के साथ एंड होते हों। कोई भी केमिकल फॉर्मूला अगर OH के साथ एंड होता हो, इट मीन्स वो किसी एक बेस का फॉर्मूला है। लेकिन आपको वहां पर यह बात ध्यान रखनी होगी कि एसिड के केस में भी जैसे CH3COOH होता है, तो यहां पर भी आप सोचेंगे कि OH प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये बेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन है और H पॉजिटिव इसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये एसिड होगा, बेस नहीं होगा। साथ ही आपको याद रखना होगा कि पीएच पेपर पे, अगर हम पीएच पेपर पर किसी भी सब्सटेंस को यानी किसी बेस को अगर लगाते हैं या उसके ऊपर कोई ड्रॉप डालते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है, जबकि ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस चीज को आप इस डायग्राम से समझिए। हमने क्या किया है, एक बीकर के अंदर कोई एक अननोन सब्सटेंस लिया और उसके अंदर रेड लिटमस को हमने डिप कराया, तो रेड लिटमस में जो चेंज हमें देखने मिला दैट इज वो रेड से ब्लू हो गया। तो इसका मतलब ये जो बीकर के अंदर सब्सटेंस है ये एक बेस है। अगर ये एसिड होता तो ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता, रेड कर देता। तो यहां पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। तो वी कैन से दैट ऑल बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जिस तरीके से बेस की प्रॉपर्टीज हैं कि बेस टेस्ट में बिटर होते हैं, सोपी फील वाले होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं, किसी एसिड से रिएक्शन करने पे सॉल्ट एंड वाटर की प्रोडक्शन करते हैं। उसी तरीके से सारी अल्कलीज भी सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आपके सामने मेंशन की गई है NaOH प्लस HCl, वेयर NaOH इज अ बेस, HCl इज अ एसिड। जैसे ही दोनों ने रिएक्शन की NaCl इज अ सोल्ट एंड H2O इज वाटर, तो हमारे पास क्या मिल गया, सोल्ट प्लस वाटर मिल गया। सिमिलरली KOH जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो उस केस में भी K2SO4 सोल्ट मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल H2O हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो ये क्या है, एक बेस और एल्कली की प्रॉपर्टीज हैं। ये रिएक्शन जो होगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड की, अभी देखिए यहां पर क्या होता है कि जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड एसिड HCl से रिएक्शन करते हैं तो ये अपना कॉरस्पॉन्डिंग सोल्ट प्रिपेयर करते हैं। तो कैल्शियम का पॉजिटिव जो होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को साथ में ले जाएगा और CaCl2 की फॉर्मेशन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। सिमिलरली आयरन हाइड्रोक्साइड में से आयरन Fe2 पॉजिटिव Cl को साथ ले जाएगा और FeCl2 बनाएगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करेगा। अब क्योंकि देखिए CaCl2 की फॉर्मेशन हुई कैसे, कैल्शियम था, कैल्शियम पर प्रेजेंट होता है 2 पॉजिटिव चार्ज और HCl के अंदर जो Cl है उस पर प्रेजेंट होगा 1 नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इसका 2 Cl के नीचे जाएगा और इसका 1 Ca के नीचे जाएगा। तो हमें प्रोडक्शन मिलेगी CaCl2 की। तो जो फॉर्मूला फॉर्मेशन है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से फॉर्मूला फॉर्मेशन करना सीख सकते हैं। या अभी तक अगर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में नहीं सीखा है तो उसका लिंक भी आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिमिलरली बात कर रहे हैं आयरन हाइड्रोक्साइड की, तो आयरन भी कैसा है, Fe2 पॉजिटिव, Cl है 1 नेगेटिव, तो ये 2 नीचे जाएगा, इसका 1 नीचे जाएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास होगा FeCl2 विच इज अ सोल्ट। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें आइडेंटिफाई कराती हैं किसी भी सब्सटेंस के बेस होने का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि एल्कलीज अगर अमोनियम सोल्ट से रिएक्शन करें तो वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस कराती हैं। अमोनिया गैस इज NH3। अगर किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन अमोनियम सोल्ट से कराने पर हमें अमोनिया गैस मिलती है, इट मींस वो एक अल्कली की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा और वो जो अमोनिया गैस हमें मिली है वो नेचर वाइज एसिडिक होगी जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करेगी। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है अमोनिया गैस का जो कि आप लोगों को याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो NaOH की रिएक्शन मैंने अमोनियम सोल्ट से कराई है, दैट इज NH4Cl। जैसे ही NH4Cl NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा NaCl बिकॉज Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, सिमिलरली NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव अपने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो हमें सॉल्ट फॉर्मेशन मिलेगी NaCl प्लस क्या मिलेगा NH3 गैस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सोल्ट और साथ में हमें मिलेगा वाटर का मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सोल्ट प्लस वाटर के अलावा भी कुछ एडिशनल सब्सटेंस हमें मिला है। इसका मतलब ये एक बेस की तरह काम नहीं करेगा बल्कि एक अल्कली की तरह काम करेगा। तो यहाँ से जो ये अमोनिया गैस लिबरेट हुई है, अगर आप इसके ऊपर लिटमस पेपर लेकर के जाते हैं तो ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। सिमिलरली अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें कि वो अमोनियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, अमोनिया गैस मिलेगी और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे किसी भी मेटालिक सोल्ट की रिएक्शन अगर किसी बेस या अल्कली से कराई जाए तो वहां हमें सोल्ट और इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन मिलती है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि हमने एक मेटालिक सोल्ट लिया दैट इज CuSO4, उसकी रिएक्शन कराई है एक बेस के साथ NH4OH, बेसिकली ये अल्कली है। तो जैसे ही ये दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करते ही ये अपना एक सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे दैट इज NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 इज कॉल्ड अमोनियम सल्फेट। ये एक सॉल्ट है और साथ ही हमें यहां पर मिल जाता है कॉपर का हाइड्रोक्साइड जो कि कैसा होगा, इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड होगा। ये पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें जिंक सल्फेट की तो जिंक सल्फेट के केस में भी एक इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है क्योंकि ये कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो किसी भी बेस या अल्कली से रिएक्शन करने पर अपना इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। इसी तरीके से मैं आयरन के साथ भी रिएक्शन करा सकता हूं। FeSO4 की रिएक्शन अगर NH4OH के साथ कराई जाएगी तो वो अपना एक सॉल्ट प्रिपेयर करेगा और साथ में एक इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हमें देगा। इसी तरीके से अगर NaOH की रिएक्शन अभी हमने देखी है NH4Cl से कराई तो हमें क्या मिल जाती है, अमोनिया गैस मिल जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसमें सारी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, जितनी भी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हमारे पास केवल 2 ही हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये केवल 2 ऐसी एल्कलीज हैं जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में कंसीडर होती हैं। जैसे ही आप इन दोनों में से किसी की भी रिएक्शन CO2 के साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम मेटल को उसके कार्बोनेट में चेंज कर देंगी।
बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे जैसे कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती रहेगी वैसे वैसे वाटर वेपर फॉर्म में बाहर निकलता रहेगा। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज की कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट में से एक है कि अगर मुझे पता लगाना है किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रॉन्ग एल्कली होने का, तो मैं उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन करा सकता हूं, जिसमें कि अगर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल एल्कली होगा या नॉर्मल बेस होगा। यहाँ पे कुछ कॉमन बेसिस जैसे कि अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों ऐसे कॉमन बेसिस हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। जैसे कि क्लीनर्स और फर्टिलाइजर्स में अमोनिया प्रेजेंट होती है, सोप्स में और ड्राई एंड क्लीनर्स के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, ये एक अच्छे क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि एंटासिड्स में पाया जाता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। एंटासिड्स हमारी बॉडी में जब हम उसको यूज करते हैं जब हमारे अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो ये कुछ कॉमन बेस हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज भी करते आ रहे हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही इनके कुछ यूजेस की हम बात करते हैं कि बेसिस के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे यूज है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको सोप बनाने में यानी साबुन बनाने में यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में किया जाता है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये सोल्ट फैमिली में हम पढ़ेंगे, इसकी सारी प्रिपरेशन हमें पढ़नी होगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कलाइन बैटरीज के अंदर यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किसी भी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। जब हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी होती है, इसको हम एज अ बेस यूज करते हैं। उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम एज अ फॉर्मिंग एजेंट यूज करते हैं, जो कि किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की तरह प्रेजेंट होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा यूज होता है ग्रीस स्टेन्स को रिमूव करने में। अगर किसी कपड़े पर ग्रीस लग जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, क्योंकि और कोई सी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी बेस ऐसा नहीं है जो ग्रीस के साइंस को या ग्रीस के स्टेन्स को कपड़े पर से हटा सके। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा कि बेस क्या होते हैं, अल्कलीज क्या होती है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस को लेकर के और कुछ कॉमन बेसिस के कुछ एग्जांपल्स को और फॉर्मूलाज को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।